आज के क्वेश्चंस करने से पहले हम जीन पियाजे के से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और उससे पहले हमें जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसे देखना है कि कैसे जीन पियाजे ने जो अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी थी। तो मैं आपको 2 बुक से इसे बताऊंगी क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर आता है काफ़ी बुक्स में। पहली ये जो बुक है ये हम सीटेट वाली बुक से देखेंगे क्योंकि रीट और सीटेट पहले भी जैसे मैंने बोला दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे से और काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो रीट के सीटेट में भी आते हैं और सीटेट से रीट में भी आते हैं क्योंकि दोनों में साइकोलॉजी है। तो पहले हम जो सीटेट वाली बुक है उससे देख लेते हैं, फिर हम रीट की जो राजस्थान वाली बुक है उससे देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं थी वो जीन पियाजे ने 4 भागों में बांटी थी। पहली थी संवेदी पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक थी। इसे संज्ञानात्मक अवस्था के साथ ज्ञानेंद्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। कई जगह आप अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें एक दूसरा नाम भी आएगा। तो इसमें उन्होंने कहा था संकेती ज्ञानेंद्रियता अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक जब बालक होता है तो वो संकेतों के आधार पर जब शिशु जन्म लेता है थोड़ा सा बड़ा होता है महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद तो वो इशारों से समझता है, संकेतों से समझता है, उसे बोलना नहीं आता है। जब वो धीरे धीरे बोलना सीखता है तब भी कई चीज़ें वो इशारों से बताता है। जैसे हमें पानी पीना है तो वो उंगली बता देगा कि पानी पीना है या जैसे भी। तो वो संकेती अवस्था या संवेदी पेशी क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें पेशियाँ काम करती है। पेशियाँ मीन्स मसल्स और संवेदी में सेंसरी। तो हमारी सेंसरी मसल्स काम करती है। उसे अगर कोई चुभ रहा है, ठंड लग रही है तो वो रो कर उसे जताएगा। पेशियों से मसल्स के थ्रू हमारे जितने भी अंग हैं ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू बताता है, इशारों से बताता है। इसलिए इसे जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहा जाता है। दूसरी जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है। पूर्व मीन्स प्री, संक्रियात्मक मीन्स वर्किंग। तो जैसे ही 2 वर्ष के बाद होता है तो बच्चा बोलना सीख जाता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ चलना फिरना सीख जाता है। तो वो अब जो क्रियाएं करता है वो संक्रियात्मक, संक्रिया का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर कोऑर्डिनेशन बिठाकर चीज़ें करता है। तो वो जो अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। उसमें वो बोलना, खेलना, चढ़ना ऐसे सीख जाता है। थर्ड अवस्था होती है मूर्त। मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट, संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बालक सारी चीज़ों को देख चुका होता है। ये जो अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष है। तो आपके घर में भी बच्चे होंगे और आपने देखा होगा कि 7 वर्ष का बालक काफ़ी कुछ चीज़ों को देख चुका होता है, समझ चुका होता है। तो उसके मन में करीब करीब मैक्सिमम हमारे आसपास की सारी चीज़ों के प्रतिबिंब बन जाते हैं। वो गाय भी समझता है, वो बैल भी समझता है, खिलौना भी समझता है, वो घर भी समझता है। वो अगर आप उसे कोई चीज़ बताएंगे कि ये मोटरसाइकिल है, ये साइकिल है, तो डिफरेंस करना सीख जाता है। मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट, यानी वो उन्हें हमारे सामने प्रकट होने वाली चीज़ों को देख सकता है, पहचान सकता है कि ये मोटरसाइकिल है, ये साइकिल है। तो इस अवस्था को 7 से 12 वर्ष तक कहा जाता है। नेक्स्ट अवस्था है औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है ऑपरेशनल, संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल या ऑपरेशनल इंग्लिश में दोनों ही वर्ड दिए हुए हैं। तो यह अवस्था होती है 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है बिल्कुल एक तरह से 12 वर्ष के बाद जो बच्चा है, बालक है, वो पूरी तरह से मिच्योर हो जाता है, अपनी किशोरावस्था की तरफ जाने लगता है और काफ़ी चीज़ों को जो वो चीज़ें देख सकता है उनको वो इमेजिन भी कर पाता है, कि स्वप्न देखने लगता है, कल्पनाएं करने लगता है। और हर चीज़ों का अगर आपके उसके सामने कोई समस्या रखी है तो उसका समाधान कर लेगा। वो उसके बारे में सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है, चिंतन कर सकता है, उसके बारे में मनन कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग व्यू से देख सकता है। कि कोई समस्या प्रॉब्लम दी है तो आप उसके हर पहलू को वो अपने मन में करेगा, सॉल्व करेगा, फिर आपको उसका आंसर बताएगा। तो इस तरह की जो होती है वो होती है औपचारिक। इसको मूर्त और इसको अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। कई जगह आपको इसके लिए अमूर्त अवस्था भी मिलेगा। तो अमूर्त का मतलब, मूर्त का मतलब हो गया कॉन्क्रीट और अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, मीन्स हम मन ही मन में चिंतन कल्पनाएं कर सकता है। वो मूर्त तो होती है जो सामने है, हमारे प्रत्यक्ष है, लेकिन अमूर्त मीन्स जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उन चीज़ों के बारे में भी वो इमेजिन कर सकता है। इट्स यू कैन कॉल इमेजिनेशन कर सकता है वो। तो ये अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है इसको। तो ये 4 अवस्थाएं दी थी।
उसके बाद कई बुक्स में ये आपको मिलेगा, जैसे इस बुक्स में दे रखा है। स्पेशली मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि अब मैं आपको दूसरी बुक में बताऊंगी तो थोड़ा सा आपको वेरिएंट मिलेगा। उस वेरिएंट का रीज़न ये है कि पूर्व संक्रिय अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रत्यक्ष अवस्था जो 2 से 4 वर्ष होती है, और अंत प्रज्ञात्मक अवस्था जो 7 से 4 वर्ष होती है। क्योंकि अभी मैं आपको जो राजस्थान वाली बुक दिखाऊंगी उसमें आप देखोगे कि जो ये अवस्था है, जैसे ये वाली जो अवस्था है जन्म से 2 वर्ष वाली, ये तो ठीक है, लेकिन ये 2 से 7 वर्ष की जगह 2 से 4 वर्ष करी हुई है। तो थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है। ये 2 से 7 वर्ष ही है, मैक्सिमम बुक्स में 2 से 7 वर्ष ही दिया हुआ है। तो आपको ये इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि इन दो अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। अब हम आरपीएससी की एक बुक देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे संवेदनात्मक, जो मैंने आपको बोला था कि जो संवेदी अवस्था होती है, जो संवेदी पेशी अवस्था होती है, उसे संवेदनात्मक या ज्ञानेंद्रियों की विश्राम अवस्था भी कहा जाता है, और वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और दूसरे को जो हमारी थी पूर्व संवेदनात्मक, उसको प्रतीकात्मक अवस्था भी कहा जाता है। संकेतों से, जो प्रतीकात्मक का मतलब होता है संकेत, साइंस, तो साइंस से 2 से 4 वर्ष। विवेचना यानी मूर्त, विवेचना कर पाता है किसी चीज़ को देख के कि ये साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो मैंने आपको बताया था, तो ये हो गया 4 से 7 वर्ष। और वैचारिक का मतलब होता है औपचारिक, जो वहाँ पे औपचारिक दे रखी थी, तो वो हो गई 7 से 12 वर्ष। तो ये दोनों ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले वाले और इसका, और इसको वेरी कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 है, ये राजस्थान की बुक है कोई आरपीएससी की, तो उसमें इस तरह से दे रखा है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपकलात्मक चिंतन की प्रक्रिया किस अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए, उपकलात्मक मैंने कल्पना मैंने आपको बोल दिया था कि जो 4th वाली स्टेज थी, जो हमारी औपचारिक वाली स्टेज थी, उसमें मैंने कहा था कि कल्पना की जाती है, चिंतन कर सकता है, कल्पनाएं कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, तो वही है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था और औपचारिक संक्रिय अवस्था। तो द ऑप्शन इसका राइट होगा, औपचारिक अवस्था, जिसको हम, जो आरपीएससी की बुक थी उसमें वैचारिक भी दे रखा था, तो देख लेते हैं हम, इसका आंसर है द। ठीक है, द ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है, पियाजे ने किस अवस्था में अहमवाद को एक लक्षण के रूप में प्राप्त किया था। अहमवाद आपने पढ़ा होगा, जो फ्राइड ने दिए थे, अहम, ईगो, जो ईगो, इद और सुपर ईगो जो दिया था उन्होंने, तो उसके अनुसार उन्होंने जो ईगो था उसको किसके अकॉर्डिंगली लिया था पियाजे ने, ये बताना है आपको। तो इसका संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था या औपचारिक अवस्था। तो देखिए, ईद जो था, अहमवाद यानी ईद जो था, ईगो जो था, वो बचपन में होता है, जब उसे सारी अपनी इच्छाओं की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अहमवाद है वो क्या करता है, पाश्विकता का प्रतीक होता है, वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए उत्सुक होता है। और ऐसा आपने देखा होगा छोटे बच्चे में होता है, जो 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं, तो उनमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, उन्हें कुछ भी, बस जो उन्हें चाहिए वो मिलना चाहिए, तभी वो रोना शुरू कर देते हैं, भूख लगती है तो रोना शुरू कर देते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती। तो यहाँ पे आंसर सही होगा इसका, संवेदी पेशी अवस्था। नेक्स्ट है, पियाजे ने नैसर्गिक आकृति कल्प एवं अर्जित आकृति कल्प की कल्पना किस अवस्था में का है। तो ये बताना है आपको कि पियाजे ने नैसर्गिक कल्प आकृति, यानी कल्प मीन्स कल्पना, आकृति अर्जित करना, आकृति को कल्पना में सोचना, अर्जित आकृति कल्प का मतलब होता है किसी भी आकृति को इमेजिनेशन में सोचना। जैसा हम, फिर भी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किस में कल्पना कर सकते हैं हम, इमेजिनेशन किस में कर सकते हैं, औपचारिक संक्रिय अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा द, औपचारिक अवस्था। ये देख सकते हैं आप, पहले वाले का जो था अ था और दूसरे वाले का आंसर है वो द है। सारे आंसर मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि फिर आपको आंसर दिख जाएगा और आप उसको वेरी नहीं कर पाएंगे अपने साथ साथ। अब नेक्स्ट है, अमूर्त व उपकल्पना चिंतन किस अवस्था में होता है। फिर ये देखिए, अमूर्त तो मैंने आपको बोला था, इसके 3 नाम है औपचारिक वाले के, उपकल्पनात्मक, अमूर्त और औपचारिक। तो फिर से इसका आंसर हो जाएगा द, औपचारिक संक्रिय अवस्था।
नेक्स्ट है बौद्धिक योग्यता का विकास किस अवस्था में हो जाता है। अब बुद्धि से रिलेटेड है, किस अवस्था में आपको लगता है कि जो बच्चा है वो अपनी बुद्धि का यूज़ करने लग जाता है, यानी आइडिया लगाने लग जाता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि उसे पता चल जाता है कि ये साइकिल ऐसी, ये साइकिल है, ये मोटरसाइकिल नहीं है। अगर हम किसी साइकिल को मोटरसाइकिल बोलेंगे तो वो अपना माइंड यूज़ करेगा कि नहीं, मोटरसाइकिल तो ऐसी होती है, ये साइकिल है या मोटरसाइकिल है। तो वो बुद्धि का यूज़ कब करने लग जाता है, जब वो मूर्त संक्रिय अवस्था में आ जाता है, जब वो चीज़ों को देख लेता है कि ये चीज़ ऐसी होती है। उससे पता चल जाता है कि गाय ऐसी होती है, भैंस ऐसी होती है, तो डिफरेंस करने लग जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट है बौद्धिक योग्यता। नेक्स्ट है निगनात्मक व अवगनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है। तो आपने जो शिक्षा के टीचिंग मेथड्स पढ़े होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा निगनात्मक और अवगनात्मक चिंतन किस अवस्था में होता है। तो निगनात्मक मतलब होता है इंडक्टिव और अगनात्मक मतलब होता है डिडक्टिव। निगनात्मक में क्या किया जाता है, पहले एग्जाम्पल समझाए जाते हैं और फिर निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल हमने बता दिए, फिर उन एग्जाम्पलों को देखते हुए हम कोई फॉर्मूला निकालते हैं, उसे बोलते हैं निगनात्मक। और आगनात्मक में होता है कि पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं कि ये फॉर्मूला है, अब इससे हमें सब चीज़ें सॉल्व करनी है। तो पहले हमने फॉर्मूला बता दिया और फिर एग्जाम्पल किए, तो ये डिफरेंस होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं निगनात्मक और आगनात्मक चिंतन किस अवस्था में होते हैं। तो देखिए ये कहाँ हो पाएगा, जब आप इतना सब कुछ कर पाएंगे कि फॉर्मूला को यूज़ कर पाएंगे, उसको इमेजिन कर पाएंगे। जैसे आप मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें ये वाला त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा, इसमें चतुर्भुज का, जब आप इमेजिन कर पाएंगे उसे, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, द। देखिए दोनों के आंसर बता देती हूँ मैं आपको। पहले का स था मूर्त अवस्था और दूसरे का जो अभी हमने किया उसका द। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे संज्ञानात्मक प्रक्रिया से संबंधित तथ्य है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। सेकंड, इसमें अमूर्तीकरण पाया जाता है। उपयुक्त सभी द ऑप्शन है और स ऑप्शन है, इसको प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा 4 भागों में, तो उसमें हम संज्ञानात्मक जटिल प्रक्रिया भी है, क्योंकि जब हम चिंतन करेंगे तो जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। प्रतीकों का यूज भी होता है फर्स्ट वाली स्टेज में। अमूर्तीकरण औपचारिकता है, वो भी की जाती है। तो इसके तीनों ही आंसर सही होने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पियाजे के किस अवस्था में बालक वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी, देखिए ऊपर वाले का आंसर दिख रहा होगा आपको, द था उपयुक्त सभी, अपनी संवेदी शारीरिक क्रियाओं की प्रत्यक्ष सहायता लेता है। संवेदी, देखिए संवेदनाएं आ गई हैं तो आपको वैसे ही क्लिक हो जाना चाहिए, और नाम से भी क्लियर है संवेदी पेशी अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असंवेदी पेशी अवस्था। देखिए इसका सही ऑप्शन है असंवेदी पेशी अवस्था। देखिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन ही सी-टेट और आर-टेट में अब आने लग गए हैं, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से आपको पता करना होता है, मैच करना होता है, या ब स द स ब कौन सा है ये करेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, विकास की अवस्थाएं दे रखी है और चिंतनशीली दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे पहली जो है संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक, और आपको यहाँ से मैच करना है। तो देखिए अगर आपको पता होगा और इनके बारे में तो आप इजीली मैच कर पाएंगे। 4 ऑप्शन देखिए ये रहे यहाँ पे कि कौन सा मैच कर रहा है। तो देख लेते हैं हम, जैसे मूर्त स वाली, आप देखिए जो मूर्त वाली है अवस्था, वो मूर्त आपको क्लियरली दिख रहा है कि मूर्त संक्रिया किससे होगी, मूर्ख तर्कणा। तर्कणा का मतलब होता है लॉजिक, तो हम कॉन्क्रीट लॉजिक किसे लगा पाएंगे, मूर्त से। तो स का तो स से, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में स का स से जो है वो कौन सा मिल रहा है, थर्ड द वाला मिल रहा है। वैसे तो ये क्लियर हो गया, फिर और चेक कर लेते हैं हम, तो द वाले ऑप्शन में। उसके बाद संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था कैसी होती है कि हम पेशियों से काम में लेते हैं, हमारी माइंड में कोई भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ सेंसरी ऑर्गन हमारे वर्क करते हैं, कोई इमेजिनेशन नहीं होती, कोई दिमाग यूज़ नहीं करते हम। तो वो कहाँ होगा कि कोई भी चीज़ हमने देखी, बच्चा कोई देखता है चीज़ और उसे भूल जाता है, ज़्यादा देर याद नहीं रख पाता है उस चीज़ को, क्योंकि उसका माइंड उस टाइम इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। तो संवेदी वाली कौन सी हो गई, आँख से ओझल और मस्तिष्क से ओझल। उसने एक बार देखा भूल गया, जैसे नॉर्मली भी होता है, कहीं हमारे घर में गेस्ट आते हैं, 0 से 2 वर्ष का बच्चा अगर आपके घर में है, वो देखेगा और अगर 8 दिन बाद वो वापस आएगा तो वो उसे याद नहीं रख पाएगा। पूर्व संक्रिया में क्या किया था हमने,
पूर्व संक्रिया में हमने किया था कि वो क्या होती है, अहम केंद्रीय होती है, ईगो होता है उसके अंदर, तो ये सेकंड से मैच हो जाएगा ब। तो इस तरह देखिए। और लास्ट है जो संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्व करना। कंजर्व हम कब पाते हैं, जब हम इमेजिनेशन कर पाते हैं, उसे हमारी माइंड में कंजर्व कर लेते हैं, हमने देख लिया और उसका उत्क्रमणशीलता आ जाती है हमें, कि कोई चीज़ हम रिवर्स भी कर सकते हैं, बैक भी जा सकते हैं, हमारी रिमेम्बरेंस में पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा द। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 मैच कर रहा है, पर आपको वहाँ पे हो सकता है दिक्कत हो, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा द, दिख रहा है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इसी तरह का है। वहाँ एज से आपको मिलान करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में जो है वो सीटेट के हिसाब से दे रखी है, तो आपको लग ही रहा होगा। संवेदी पेशी अवस्थाएं कहाँ से थी, जन्म से 2 वर्ष तक थी। पूर्व संक्रिय अवस्थाएं 2 से 7 वर्ष, और कई जगह आपको ऑप्शन 2 से 4 वर्ष भी मिल सकता है। देखिए ये ऑप्शन 2 से 4 वर्ष भी हो सकता है, और ये वाला ऑप्शन 4 से 12 या 7 वर्ष भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये वाला ऑप्शन जो है वो 7 से 12 भी हो सकता है, जो हमने हमें आरपीएससी या कई बुक्स में देखा, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्लियरली सामने ही मैच कर रहे हैं, इसमें कोई मैच करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ, क्लियरली विजिबल है। 2-3 क्वेश्चन है। निम्न में से 222 निम्न में से किसमें बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में सहायता की। वस्तु स्थितर्य का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल करना, अपने माइंड के अंदर स्टेबल करना, उसे इमेजिन करना, उसे माइंड के अंदर अच्छी तरह से लर्न कर लेना। तो ये किसने बताया था, तो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में वैसे तो, पर आपको याद रखना है कि वस्तु स्थितर्य के बारे में पियाजे ने बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी आपको बताऊंगी मैं तीनों के आंसर जो बुक के अंदर दे रखे हैं। जीन पियाजे के अनुसार संवेदी प्रेरक व इंद्रिय गति किस अवस्था में होती है, तो वो पता है आपको 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन सही है इसका। किस अवधि में वस्तु शिशु विभेदीकरण, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था कि वस्तु में विभेद करना कब सीख जाता है व्यक्ति, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, विभेद करना सीख जाता है। तो देखिए इस विभेद करना जो है वो आप देखिए 1 साल का होने के बाद जो शिशु होता है वो विभेदीकरण सीख जाता है, उसे समझ आ जाता है कि ये टॉय है, ये खाने की चीज़ है, ये खाने की चीज़ नहीं है, ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, तो इस तरह की चीज़ें उसके इमेजिनेशन में आ जाती है, तो वो 0 से 2 वर्ष का होगा। और लास्ट जो है पियाजे के अनुसार बच्चा तार्किक चिंतन, देखिए अब तार्किक यानी लॉजिकल अग्रसर प्रारंभ शुरू कब कर देता है, तो इसका सीधा सा आंसर है प्रारंभ। देखिए यहाँ पे पूरा लॉजिकल डेवलप करने के लिए नहीं बोला है, उसने बोला है तार्किक चिंतन कब शुरू कर देता है, उसके लॉजिक कब बनने लग जाते हैं। तो लॉजिक कब बनेंगे, जब वो चीज़ों को क्लियर देख लेगा। ठीक है, जब वो चीज़ों को देख लेगा, उन्हें समझ लेगा, तो उसके मन में एक लॉजिक बन जाएगा। और वो लॉजिक कब बनता है, जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, प्री ऑपरेशनल थ्योरी, इसको इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल थ्योरी भी कहते हैं, तो प्री ऑपरेशनल थ्योरी में होता है। तो देखिए इन तीनों के आंसर है, ये देखिए अभी हमने जो किए, पहले का अ था, दूसरे का भी अ था, और लास्ट वाले का भी क्या है अ, यानी प्रिय संक्रियात्मक अवस्था। एक और देख लेते हैं हम लास्ट, द लिंगुअल ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड बुक्स, ये सबसे फेमस बुक है, आपने कई जगह ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसने लिखी थी, सबसे फेमस बुक है और पता होनी चाहिए आपको, ये जीन पियाजे ने लिखी थी, और इसी बुक में इन्होंने इन 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी, जीन पियाजे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और आगे के इसी तरह के क्वेश्चंस और डाउट को क्लियर करने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप आगे के लिए रीट और सीटेट की प्रिपरेशन कर पाएँ।